जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का सेट नंबर 7। इसमें 40 प्रश्न रहने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम छपने में एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। ज़्यादातर एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे कि हम बहुत मस्त मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ला सकें। और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो 1 से 5 तक के गद्यांश से संबंधित है। जो हमारा पहला प्रश्न बन रहा है वो है, इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा वीरता अव्यक्त का साधन नहीं है। तो वीरता अव्यक्त का साधन नहीं है। वीर अब इसमें देखते हैं, कभी उसकी अव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तो सामने जान गंवाने में होती है। अब ये तीन तो दे रखे हैं, लेकिन जान बचाते फिरना यह वीरता का साधन नहीं है। तो यह वीरता का साधन नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बाद बाकी ये खून बहाना, जीवन के गुण तथ्यों की खोज करना, यह सारे के सारे वीरता के साधन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह सत्य और जीवन। सत्य और जीवन के गूढ़ तत्वों की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है। मतलब सत्य जीवन के तो कौन है, वो है गौतम बुद्ध। कौन है, गौतम बुद्ध। इन्होंने अपना घर त्याग दिया था बहुत ही छोटी सी उम्र में, और ये सत्य की खोज के लिए निकल गए थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, वीरता का विकास होने पर नया कमाल नजर आया, यह कमाल क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम पैराग्राफ में देखेंगे, वीरता के विकास होने पर एक नया कमाल। ठीक है, देखिए, जब कभी इसका विकास हुआ तब एक नया कमाल नजर आया है। यह एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार पर छा गई है। इन्हीं में से कोई एक जवाब हमारा होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या दे रखे हैं। नई रौनक, नई बहार, नई प्रभुता। तो आपका सही जवाब होगा ये तीनों के तीनों हमारे नया कमाल नजर आते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, वीरता एक नया स्वरूप लेकर आई है, जिसके दर्शन करने से कभी डेड हो गए हैं। तो क्या हो गए हैं, तो वो हो गए चकित। क्या, चकित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। अगर बात की जाए शीर्षक की, तो हम किसी भी गद्यांश का शीर्षक कैसे पहचानते हैं। इस शीर्षक में शुरुआत की 2-3 लाइनें पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि इसमें किस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें हमें नज़र आया कि इसमें वीरता के बारे में बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और अंतिम 2 लाइन 3 लाइन पढ़ने से वीरता वीरता तो वीरता वीरता तो हमें किस पर जोर दिया जा रहा है, हर जगह वीरता शब्द पर जोर दिया जा रहा है। तो हमारा जो शीर्षक होगा वो होगा वीरता। क्या होगा, वीरता।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहे जाते हैं। अगर बात की जाए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर या वर्ड की, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन यदि बात की जाए व्यंजन की, तो व्यंजन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन यदि ये बात की जाए स्वर की, तो यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अगर बात की जाए सींग, सींग माने सींग, जो गाय भैंस जो जानवर होते हैं उनके सिर पर जो सींग होते हैं, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? जैसे हिरण, हिरण का तत्सम मृग होता है, उसी तरह सींग का जो तत्सम होता है वो होता है श्रृंग। श्रृंग माने होता है सींग, श्रृंग, श्रृंग माने क्या होता है? शींग। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। वृक्ष का पर्यायवाची है, तो जो वृक्ष शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? अगर वृक्ष के पर्यायवाची शब्द की बात की जाए, तो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि यह पादप कोशिकाएं, इससे संबंधित। पादप माने होता है पेड़। तो यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पादप। पादप। बाद बाकी के वृक्ष के और पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। तरु, द्रुम, पादप, बीटप, अगम, पेड़, गाछ आदि है वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ प्रूषण, फूल का, किकरदास, यह सोना के पर्यायवाची। किसके? सोना के। बहिरंग, बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहि माने बाहर, रंग माने रंग। बाहर के रंग तो अंतरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरंग। अंत माने अंदर, रंग माने रंग। बही माने बाहर, अंत माने अंदर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो निर्धन, निर्धन शब्द युग्म के भेद दिए गए हैं, इसका हमें अर्थ बताना है। पहला शब्द है निधन। निधन माने क्या होता है? मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। हमें ऐसे शब्दों को जैसे नहीं है, सबके आंसर आ रहे हैं, तो जब हमें पहला शब्द आया निधन, निधन माने मृत्यु होता है, तो मृत्यु में पहला किसी का नहीं दिएगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब बचे ये दोनों। और ये एक दे रखा है निर्धन। निर्धन माने होता है गरीब, गरीब या धनहीन। क्या होता है? गरीब या धनहीन। तो धनहीन किस में दे रखा है? दूसरे में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु और धनहीन। अगर हमें पहले का नहीं जैसे समझ में आ रहा था, दूसरे का आ रहा है निर्धन, धनहीन। धनहीन दो में दे रखा है, धनवान धनहीन दोनों एक हो नहीं सकते, तो हमारा यही होगा। यह हमारी ट्रिक थी किसी भी सिमिलरी शब्द के अर्थ को पहचानने की। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? अगर बात की जाए कवि की स्त्रीलिंग शब्द की, तो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यह हमारा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्त्रीलिंग मतलब कि इसमें लिंग भी पूछा जाता है और इसको शुद्ध वर्तनी के रूप में भी बहुत पूछा जाता है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है कवित्री। कौन? कवित्री। ज्यादातर लोग यह वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन यही गलत है। हमारा हमारा जो सही होगा वो होगा कवित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। किस शब्द पर हमेशा, किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है? अगर बात की जाए एक वचन शब्द की, तो जो क्षमा शब्द है यह हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी विधि, महिला,
ये सारे के सारे इनके वचन बदले जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसी से बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। चौथाई शब्द का विशेषण क्या हो? चौथाई शब्द है, इसमें विशेषण कौन सा है? अगर बात की जाए चौथाई शब्द की, चौथाई का मतलब 1/4। अब संख्या कितनी है उसका 1/4 है, कोई पूर्ण चीज नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? कोई कंफर्म नहीं है कितना है, तो यह यहाँ होगा अपूर्णवाचक, अपूर्णांकवाचक विशेषण होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। अगर बात की जाए प्रेरणार्थक क्रिया की, तो सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, खुद ना करके किसी और से करवाए हुए कार्य को हम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत लाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जब क्रिया के होने की संधि प्रकट हो तो वहां कौन सी क्रिया होती है? अब इसमें साफ साफ दे रखा है संदेह प्रकट हो। संदेह तो संदिग्ध, कौन सा? तो वहां संदिग्ध वर्तमान होगा। यदि संभावना हो तो संभाव्य वर्तमान होगा। अगर नेचुरल क्रिया हो तो सामान्य वर्तमान होगा। अगर ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकृत्यवाचक कौन सा शब्द है? जो अकृत्यवाचक है वह कौन सा वाक्य है? अगर बात की जाए अकृत्यवाचक की, तो वो हमारा है बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है। क्या है? बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है। तो आपको सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में यदि उपसर्ग की बात की जाए, बात करते हैं पहले उपसर्ग की कि उपसर्ग होते क्या है। किसी शब्द, वह शब्दांश जो किसी शब्द में के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। या किसी शब्द के शुरू में लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। दो तरीके से इसको बोला जा सकता है। और इसी के साथ जो हमारा उच्चारण शब्द में है, इसमें यदि उपसर्ग की बात की जाए तो इसमें जो उपसर्ग है वह उत, क्या है? उत धन चारण से मिलकर बना है हमारा उच्चारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ई प्रत्येक किस शब्द में नहीं है? अगर बात की जाए ई प्रत्येक किस शब्द में नहीं है, तो कौन सा शब्द है? वो है चमेली। यह चम धन एली शब्द से बना है। तो इसमें हमारा ई प्रत्यय नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ से बात की जाए प्रत्यय शब्द की परिभाषा भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। यहाँ से जो हमारी परिभाषा बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, पुरस्कार में किस प्रकार की संधि है? या पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। यह बना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो वो होगा पुरः धन कार।
पुरोधकार। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण क्या है, यह कौन सा है? अगर बात की जाए द्विगु समास की, तो द्विगु समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है? अगर इसकी पहचान की बात की जाए, पहले इसकी पहचान समझ लेते हैं। यदि किसी शब्द में की शुरुआती अक्षर या वर्ड संख्यावाचक हो, कैसा? संख्यावाचक, तो वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। तो इसमें से जो संख्यावाचक है हमारा वो है नवरत्न, नवरत्न। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बालक। बालक स्कूल से कब आया में उचित ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग कीजिए। जिसमें हमें ब्राह्म चिन्ह बताना है कि कौन सा ब्राह्म चिन्ह लगेगा। अगर बात की जाए इसमें ब्राह्म चिन्ह की, तो इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द हमें दिख रहा है। कौन सा? प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है। तो हमारा जो सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हमारा जो सही जवाब है वो है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। छाप दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसमें हम कहते हैं उत्प्रेक्षा। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार की यह परिभाषा है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना होती है, वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? अगर बात की जाए मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार की, तो वो है वृंदावनलाल वर्मा। वृंदावनलाल वर्मा जी यह मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धड़ाधड़ छापते रहो। वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलो जल्दी जल्दी कर दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो हिंदी भाषा में कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो वो है लक्ष्मण पुरस्कार। लक्ष्मण पुरस्कार हमारा हिंदी भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है। यह एक खेल विभाग का पुरस्कार है। बाद बाकी के कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार यह हमारे हिंदी भाषा से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है सोम का अनिकार्थक शब्द नहीं है, मतलब सोम का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन है जो सोम का पर्यायवाची नहीं है? अगर बात की जाए सोम के पर्यायवाची की, तो वो हमारा शिव शब्द जो हमारा वो सोम का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन यम, चंद्रमा, कुबेर यह तीनों के तीनों सोम के अनेकार्थक शब्दों में आते हैं। इसके और शब्द है अमृत, जल, वायु, स्वर्ग इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो उसके लिए एक शब्द। तो यह बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा अजात श्रमस। क्या होगा? अजात श्रमस। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकले उसे हम अजात श्रमस कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है
वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है? तो वो कौन सा है? वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। यह शुद्ध है। विहीन नहीं होता है। विहीन की जगह क्या प्रयोग होगा? तो विहीन की जगह हमारा क्या होगा? मुक्त। मुक्त शब्द का प्रयोग होगा। अब देख लीजिए इनमें से मुक्त शब्द किसमें प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो यही वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, कर्म कर्म कारक में उसकी विभक्ति को का प्रयोग कब नहीं किया जाता है? तो को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में कब नहीं किया जाता है? जब कर्म निर्जीव वस्तु हो। कैसा? चाहे जो कर्म हो वो एक निर्जीव वस्तु हो, तब हम कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यह हम लोगों से गलत हो जाता है कि हम कर्म क्रिया कारक के को विभक्ति को ढूंढते रहते हैं और को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये चीज़ भी देख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी है? अगर बात की जाए भाववाचक संज्ञा की, तो वो है पंडित्व। पंडित्व एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि पंडित जबकि पंडित एक नॉर्मल जातिवाचक संज्ञा होती है। पंडित एक जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर उसमें तो प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की। निम्न में से अव्यय का भेद नहीं है। तो अव्यय की भेद की बात करें तो कौन सा हमारा अवयव का भेद नहीं है? तो वो है व्यक्ति बोधक हमारा अवयव का भेद नहीं है, बल्कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक हमारे अव्यय के भेद हैं। इसी के साथ एक भेद और होता है, वो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यह हमारे 4 के 4 अव्यय के भेद होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। बढ़ते अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? अगर बात की जाए इस ग्रंथ की, तो यह साहित्य दर्पण से लिया गया है। कहाँ से? साहित्य दर्पण से लिया गया है। अगर बात की जाए साहित्य दर्पण की, तो साहित्य दर्पण जो है वो किस कवि की कृति है या कविता है? तो वह विश्वनाथ जी की। किसकी? विश्वनाथ जी की यह कविता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, वो इस प्रकार है। छंद का दूसरा नाम क्या है? अगर छंद के दूसरे नाम की बात की जाए, तो छंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है? छंद को हम किस और नाम से जानते हैं? तो वो हम जानते हैं व्रत। व्रत छंद का दूसरा नाम है, जिसका अर्थ होता है प्रभावशाली रचना। क्या होता है? प्रभावशाली रचना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत भारतीय 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो किसे सम्मानित किया गया था 2019 में भारत भारती सम्मान से? वो किया गया था डॉक्टर सूर्यबाला को। किसको? डॉक्टर सूर्यबाला को। अगर बात की जाए उषा किरण खान को 2018 में ये सम्मान दिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए विश्वनाथ त्रिपाठी जी, इनको 2015 में दिया गया था। कब? 2015 में। और आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 में यह सम्मान दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो वो है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी की ये पुस्तक है और इन्होंने यह पुस्तक 1877 ईस्वी में लिखी थी या पब्लिश हुई थी। इनका एक प्रसिद्ध नारा है वो है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? अगर इस कथन की बात की जाए तो यह कथन हमारा रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। काव्यखंड क्या होता है? यह काव्यखंड क्या है? अगर बात की जाए काव्यखंड की तो काव्यखंड होता है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश का मार्मिक कथा के रूप में प्रस्तुत करना। कैसा? एक विशिष्ट अंश को मार्मिक कथा के रूप में प्रस्तुत करना ही काव्यखंड कहलाता है। अगर बात की जाए पंचम वेद की, यह प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पंचम वेद हम किसे कहते हैं? जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसे हम पंचम वेद की श्रेणी में रखते हैं। अगर बात की जाए इसकी तो यह जो हमारा नाट्य शास्त्र है यह पंचम वेद है। इसे भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइब करा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।